कि जनता अब ये नहीं चाहती कि देश में किसी भी प्रदेश में या देश में कोई भी खिचड़ी सरकार बने। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान बच गए, उनको जनता ने बचा लिया। वहीं छत्तीसगढ़ में पलट दिया, राजस्थान में पलट दिया, मिजोरम में पलट दिया, तेलंगाना में साफ कर दिया। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जनता का मन मिजाज अब बदल चुका है और जनता के सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहते रहिए ईडी ने गलत काम किया, आप कहते रहिए कि सीबीआई ने गलत काम किया, आप कहते रहिए कि देश में महंगाई है, लेकिन जनता को कनेक्ट नहीं कर पाइएगा तो सब मुद्दे आपके बेकार हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार देसी अड्डा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने देखा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। इन चुनाव में जो जनादेश है, इसमें जनता क्या संदेश देना चाहती है, इसके लिए विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे देसी अड्डा के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी से। राकेश तिवारी जी देसी अड्डा के स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और विस्तृत जानकारी राकेश तिवारी जी से लेते हैं। तिवारी जी, आप ये बताएं कि अभी अभी जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, उसमें ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के 3 राज्यों में स्पष्ट जनादेश लेकर आई है। जनता जो स्पष्ट जनादेश दिया है, इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले तो देसी अड्डा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और हम आपसे हमेशा मिलते रहते हैं इसी मंच पे। तो आज जो परिस्थिति है चुनाव की और जो परिणाम सामने आए हैं, उसके कई संदेश हैं और बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। पहला संदेश तो ये है कि जनता अब ये नहीं चाहती कि देश में किसी भी प्रदेश में या देश में कोई भी खिचड़ी सरकार बने, कोई भी वैसी सरकार बने जिसे बरगलाया जा सके, जिस पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके, जिसको सत्ता की हिस्सेदारी मिल बांट कर जो खाया जा सके। सरकार वो नहीं चाहती। ऐसी सरकार अब जनता नहीं चाहती है। बिल्कुल स्पष्ट सरकार चाहती है। मतलब ब्लैकमेलिंग का जो कार्यक्रम चलता था वो बिल्कुल ताला लग जाएगा, एकदम बंद। और ये 2014 से आप देखे होंगे कि जैसे ही मोदी को जो पहला बार जो स्पष्ट जनादेश मिला, उसके बाद से ये लगभग प्रचलन हो गया है। कांग्रेस को भी जिताएगी तो पूर्ण स्पष्ट बहुमत से, भाजपा को भी जिताएगी स्पष्ट बहुमत से। देखिए अभी जो मिजोरम के चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें भी स्पष्ट बहुमत है। अब देखिए राजस्थान के चुनाव के पहले वहां रिसोर्ट बुक होने लगे थे, लेकिन जनता ने ऐसा पलटा कि अब रिसोर्ट की किसी को जरूरत ही नहीं है। इवन की एग्जिट पोल में भी आप देखेंगे कि जनता ने इस बार एग्जिट पोलर को भी बरगला के रखा, वोट किसी और को दिया और बताया कुछ और। देखिए अब एग्जिट पोल करने वालों को भी ये सोचना होगा कि जनता का मन बदल चुका है। मन में जनता का जो है वो स्पष्ट जनादेश में आपको दिख रहा है। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आप जनता को बेवकूफ बनाकर रखेंगे और उत्तर की बात दक्षिण में नहीं जाती है और दक्षिण की बात उत्तर में नहीं आती है। आजकल सबके पास मोबाइल है, सबके पास यूट्यूब है, सबके अपने अपने चैनल भी है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ मीडिया टेलीविजन पे बोल दिया, अखबारों में लिख दिया और जनता ने उसे मान लिया। अब जनता के पास सूचनाओं के अपार संभावनाएं हैं, जहां से उसको सूचनाएं आते रहती है और बहुत तीव्र गति से आती है। तो इसलिए एक बात तय है कि आप अब जनता को बरगला नहीं सकते। और ये चुनाव परिणाम जो है
वो पूरी तरह से इसमें इस बात को सत्य साबित करता है। जी। चुनाव से पहले आपने क्या फीजा था? ऐसा लग रहा था कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, किसी भी प्रदेश में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेंगे, ऐसा माहौल बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ? परिणाम जब बिल्कुल विपरीत है। परिणाम एकदम उल्टा, जो सोचा नहीं गया था वैसा परिणाम आया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरा, जैसे जैसे चुनाव का अनाउंसमेंट के बाद जो पार्टियां मेहनत की, अपना चुनाव प्रबंधन की, जनता के दिलों को छू पाई, वो जीती। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान बच गए, उनको जनता ने बचा लिया। वहीं छत्तीसगढ़ में पलट दिया, राजस्थान में पलट दिया, मिजोरम में पलट दिया, तेलंगाना में साफ कर दिया। तो इसका स्पष्ट संदेश है जनता का कि अब खिचड़ी सरकार नहीं चलेगी, जहां भी है स्पष्ट जनादेश है। और पार्टियों को भी अब ये तय करना पड़ेगा कि आखिर उसे चुनाव लड़ना है तो कैसे लड़ना है। तो क्या आने वाले समय में छोटी पार्टियों का अस्तित्व खतरे में दिख रही है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से छोटी पार्टियां या जिसको आंचलिक पार्टियां कहते हैं वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो जरूर खत्म होगा। वैसा जैसे ये बरगलाने की स्थिति में रहते थे कि खिचड़ी सरकार बनने पर अहमियत बढ़ जाती थी, ये विभाग चाहिए, वो विभाग चाहिए, ये मंत्री चाहिए, और वो एक जो दबाव बनाया जाता था वैसा दबाव अब नहीं तो रहे। क्या यह मान लिया जाए कि जनता भावनात्मक लगाव, जातिवाद और बाकी चीजों से ऊपर उठकर बिल्कुल विकास के लिए वोट कर रही है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। आपको सोशल इंजीनियरिंग भी करना है, आपको विकास भी करना पड़ेगा, जनता के सवालों पर आपको खरा भी उतरना पड़ेगा, आपको हर मोर्चे पर वैश्विक स्तर पर भी आपको वैसा धमक प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इन सब एंगल पे भाजपा काम करती है। मोदी जी को ये नहीं कह सकते आप, नरेंद्र मोदी को, कि वो केवल विकास के बल पे जीत गए। ऐसा भी यदि सोचेंगे तो उन्होंने सब कार्य किया, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया, ओबीसी का भी उनके पास कार्ड है। उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, बूथ मैनेजमेंट, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने मैनेज किया। वो चुनावी प्रबंधन को अच्छा से जानते हैं। वोट रहते हुए भी लोग चुनाव हार जाएंगे यदि बूथ मैनेजमेंट उनका सही नहीं रहे। जनता से डायरेक्ट उनका कनेक्ट रहता है, इसका फायदा वो उठा पाते हैं। वो हर मुद्दे पर जनता से सीधा सीधा कनेक्ट जोड़ के रखते हैं। इसीलिए वो प्रधानमंत्री होते हुए भी जब मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश का बेटा बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के भी मन में मोदी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, राजस्थान के मन में मोदी, और मोदी देश के मन में भी मोदी। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं, चुनाव मंत्री बनके और अपने काम को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा समय जो है चुनाव में ही लगाते हैं। तो विपक्ष की पार्टियों को किसने कोई मना किया है? पार्टी के यदि नेता ही को प्रधानमंत्री बनना है और वो प्रधानमंत्री बन के केवल अपने प्रधानमंत्री आवास में बैठे रहे और चुन के ही नहीं आए उनके सांसद और विधायक, तो किस बूते वो प्रधानमंत्री बन के रहेंगे? प्रधानमंत्री को तो कार्य करना ही है, प्रधानमंत्री को तो अपने कार्यों को बताना ही है, प्रधानमंत्री को तो जनता को आकर्षित करना ही है। यदि नहीं करेगा तो किस बात की प्रधानमंत्री और किस बात का वो पार्टी का नेता? हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें प्रधानमंत्री को प्रचार करने से रोका तो नहीं गया है, नहीं जा सकता है। यदि रोका नहीं जा सकता है, सबको अधिकार है, तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। कौन सा नहीं करता है? सब मुख्यमंत्री लोग करते हैं, उससे पहले भी प्रधानमंत्री प्रचार करते थे। एक नया सवाल तिवारी जी, चुनाव तो जीत गई भारतीय जनता पार्टी, बट अभी भी अगला जो चैलेंजेस है वो मुख्यमंत्री का है। तो क्या भाजपा इसमें सबको मिलाकर एक साथ चलने में और एक नए मुख्यमंत्री के चुनाव करने में सफल हो पाएगी? और वो चेहरा कौन सा होगा? भाजपा ने इस बार जो चुनाव लड़ा है वो मोदी के चेहरे पर लड़ा है जी। ये बात वहां का स्थानीय नेतृत्व भी जानता है,
कार्यकर्ता भी जानता है और देश की जनता भी जानती है। तो मुख्यमंत्री इन 3 राज्यों में कौन होगा, ये मोदी ही तय करेंगे। इतना बात आप समझ लीजिए। और मोदी जो भी फैसला करते हैं वो तात्कालिक फैसला न करके वो ऐसा फैसला करते हैं जिसका दूरगामी असर होने वाला होता है। नहीं, अभी तक तो वो अपनी टीम को पूरा कंट्रोल करके रखे हैं, बांध के रखे हैं। दूसरी बात ये है अजय जी, आप ध्यान दिए होंगे जी, कि मोदी जो फैसला करते हैं उससे चौंकाते हैं, नए चेहरे को भी वो प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसे वो राजनीति में एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे उनकी खूबी कहिए कि वो एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं। कई राज्यों में हमने देखा भी है। तो मुझे जो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उन्होंने अपने बल पर भी मध्य प्रदेश में काफी कार्य किया है। बिल्कुल। तो शिवराज सिंह चौहान की जो दावेदारी बनती है वाजिब, और वहां के कार्यकर्ता भी चाहते हैं। लेकिन यदि आगे की योजनाओं को देखना होगा और प्रधानमंत्री यदि इस मूड में होंगे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो करने से हिचकेंगे भी नहीं और शिवराज सिंह चौहान को भी वही सम्मान देंगे। मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सम्मान देने में कभी नहीं चूकते। राजनाथ सिंह को देखिए, गृह मंत्री के पद से भले हटा के वहां अमित शाह को लगाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ बैठने की जब बात आती है तो उनके बगल में राजनाथ सिंह हमेशा बैठे रहते हैं। जी, इस बात को गौर से देखना चाहिए। बात बहुत छोटी है बिल्कुल। लेकिन इस बात को आप यदि देखिएगा तो यही है भाजपा के जीत का कारण। तो शिवराज सिंह चौहान को हटाएंगे भी तो भी शिवराज सिंह वैसा नहीं करने जा रहे हैं, उनके कद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसा नहीं करने जा रहे हैं जैसे कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ किया। जी जी, बिल्कुल। यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। और शिवराज सिंह चौहान को बिना विश्वास में लिए भी ये काम नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में एक मौका दिया जाएगा और फिर आगे की रणनीति। लेकिन इन 2 राज्यों में जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, यहां तो प्रयोग मुझे लगता है कि एकदम तय है। तय। अभी हम अगली बात आपसे करेंगे कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी को लेके काफी विश्वास में थी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद बढ़ा है, ऐसा कांग्रेसी मानते थे। और कर्नाटक का चुनाव जीत के उन्होंने इसको भारत जोड़ो यात्रा से पूरा उसका एक साथ इस पे विचार किया कि जो कर्नाटक का विजय है उसका कारण भारत जोड़ो यात्रा ही था। कांग्रेस ने ईडी, सीबीआई और अडानी के मुद्दों को लेकर बीजेपी पे भी प्रहार करती रही। क्या वो अडानी, सीबीआई या ईडी के मुद्दा से जनता को कोई लेना देना नहीं है? ये इसका तो जवाब जनता स्पष्ट रूप से इन 5 राज्यों के चुनाव में दे चुकी है। कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जनता का मन मिजाज अब बदल चुका है और जनता के सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहते रहिए ईडी ने गलत काम किया, आप कहते रहिए कि सीबीआई ने गलत काम किया, आप कहते रहिए कि देश में महंगाई है, लेकिन जनता को कनेक्ट नहीं कर पाइएगा तो सब मुद्दे आपके बेकार हैं। मोदी को हटाना है, ये मुद्दा है, लेकिन मोदी का विकल्प कौन है? कौन है जो मोदी की तरह दिन रात मेहनत करता है? कौन है जो हर विपरीत परिस्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहता है? उसको सामने आना होगा और उसे दिखाना होगा, तभी जाके ये तय हो पाएगा। तभी मोदी के खिलाफ चुनावी फिजा भी बनाई जा सकती है या चुनाव भी लड़ा जा सकता है। वरना परिणाम तो जो 2024 में होने वाला है वो भी विपक्षी भी जानते हैं। अब चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। इन 3 राज्यों का चुनाव इंडिया गठबंधन को क्या संदेश देता है? अंतिम और आखिरी सवाल। इन 3 राज्यों का जो चुनाव परिणाम है वो इंडिया गठबंधन को ये बताता है कि उनके कार्य करने के तरीके में कहीं ना कहीं अंतर है। वो जो जनता को कनेक्ट करने का जो उनका तरीका अब तक जो वो अपनाते रहे हैं वो बिल्कुल जनता को रास नहीं आ रहा है।
उसे बदलना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि अब 3 दशक पहले वाली राजनीति अब नहीं है। न मंडल चला, न जातिवाद चला, न कुछ चला, सब रहते रह गया और भाजपा बाजी मार ली। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा, विपक्षी पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि किसी को गाली देकर, किसी को अन्य मुद्दों पर भटकाकर या किसी को हटाने के लिए अब जनता आपका समर्थन करने वाली नहीं है। आप अपने मुद्दे पर आए और जनता का विश्वास पाए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने सभी सवालों का जवाब काफी अच्छे तरीके से दिया। अभी आपने सुना देसी अड्डा के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और राजनीतिक विश्लेषक तिवारी जी का जवाब। इसी तरह आप देसी अड्डा से जुड़े रहिए और देश दुनिया की सारी खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।